कैसे हो आप सब? माई नेम इज़ आकाश छत्री एंड यू हैव रीच्ड माई अकाउंट्स क्लास फॉर 12th स्टैंडर्ड ऑफ CBSE एंड ISC बोर्ड्स. बेटा, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर. हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. And there will be 3 learning objectives for our first lecture. First, we will take an introduction of this chapter. Then we'll look at the topics that are to be covered in this chapter. And then we will be learning about the calculation of new profit sharing ratio. Now, let us look at the introduction. The first question that comes is, why is a new partner admitted? एक नया पार्टनर एडमिट ही क्यों होता है पार्टनरशिप फर्म में? तो बेटा, इसके कई कारण हो सकते हैं, बट इसके मेन रीजंस क्या होते हैं कि हो सकता है हमारी फर्म को और पैसे की ज़रूरत हो सकता है हमारे फर्म को नए पार्टनर की स्किल्स और उसकी कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत हो, या हो सकता है हमारा नया पार्टनर बड़ा जाना माना प्रसिद्ध व्यक्ति है, ही इज़ अ नोन फिगर एंड हमें उस पार्टनर के गुडविल की ज़रूरत हो अपनी फर्म के लिए. ऑल राइट, so these are the main reasons. There can be a variety of other reasons, but यही हमारे मेन रीजंस होते हैं पार्टनर को एडमिट करने के. अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब एक पार्टनर को एडमिट करते हैं तो होता क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड? बेटा, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा. भाई, ए और बी 2 पार्टनर्स थे, मान लेते हैं बराबर बराबर के, तो आधा आधा प्रॉफिट बांट लेते थे. मान लो उनने तीसरा पार्टनर एडमिट कर लिया, लेट से सी, तो मैंने क्या लिखा, ए और बी का रेशियो पहले 1:1 था. अब 3 पार्टनर हो गए ए बी सी, तो इनका रेशियो हो गया 1:1. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो जाहिर सी बात है चेंज होगा. पहले ए और बी को आधा आधा प्रॉफिट मिलता था, अब तीनों पार्टनर्स ए बी सी को 1/3 1/3 1/3 प्रॉफिट मिलेगा. तो हमने क्या देखा कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है. अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स के बीच का संबंध बदल गया? द आंसर इज यस. पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो गया. और अगर पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो गया तो हम कह सकते हैं कि ओल्ड पार्टनरशिप खत्म, क्योंकि पार्टनरशिप तो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन ही होता है ना. तो ओल्ड पार्टनरशिप को हम कहते हैं कि वो डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई. If the profit sharing ratio changes, the old partnership यानी relation between partners gets dissolved and a new partnership comes into existence. पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप चालू. इसीलिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है एक केस है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ केस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बच्चों को यहाँ पर मैं हर नए चैप्टर में बताऊँगा अब कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत बड़ा अंतर है. जब मैं कहता हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई, इसका मतलब पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म और नई पार्टनरशिप डीड चालू. पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप चालू, लेकिन फर्म चलती रहेगी. जैसे बिजनेस पैसे पहले चल रहा था वैसे ही बिजनेस आगे भी चलेगा, बट पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा. देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली इंडिकेट्स अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स. चेंज किस में हो रहा है? इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स. इट डज नॉट इंडिकेट दैट द फर्म इज क्लोज्ड. इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म बंद हो गई. फर्म तो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, पुराना रिलेशन खत्म हो गया. वेराज जब हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो उसका मतलब होता है कि फर्म ने अपना बिजनेस कंप्लीटली बंद कर दिया. ठीक है, सब लोग घर चले गए, सारे पार्टनर्स अपने अपने, टोटली बंद हो गया है बिजनेस, एसेट्स खत्म, लायबिलिटीज खत्म. तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है वो एक केस होता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि पुराना रिलेशनशिप खत्म होता है. इतनी बातें हमारे इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी हैं इस चैप्टर के. नाउ वी विल लुक एट द टॉपिक्स दैट आर टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर. हालांकि मैं टॉपिक ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आई विल ओनली फ्लैश देम ऑन द स्क्रीन एंड रीड थ्रू देम सो दैट यू कैन राइट देम. क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं? एक, हमें देखना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. फिर हम देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होते हैं.
फिर हम देखेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं, हिडन गुडविल का क्या मतलब है, कैलकुलेट करना सीखेंगे नए पार्टनर की कैपिटल की, उसे कितनी कैपिटल लानी चाहिए, और फिर ये देखेंगे कि अगर नया पार्टनर कैपिटल लाया है तो हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. इसके अलावा भी 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, बट आई हैव नॉट रिटन देम. दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ आवर चैप्टर. तो चलो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द पीएसआर. बेटा मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा पीएसआर. पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं शॉर्ट में पीएसआर लिख रहा हूं. आप अपने एग्जाम में नहीं लिखेंगे, मैंने तो इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा टाइम बचता है ऐसा करने से, बट इन एग्जाम्स यू विल राइट द फुल थिंग. व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द पीएसआर ऑब्वियसली चेंजेस. In this portion we will see how new PSR is calculated. इस पोर्शन में हमें ये देखना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है. और देखो क्या लिखा है, देयर कैन बी ब्रॉडली 3 केसेस इन द कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन में 3 केसेस हो सकते हैं. आओ देखें क्या क्या. पहला केस ये है बेटा कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक नया पार्टनर आ रहा है और उसका शेयर इतना है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता. देखो मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन कैसा आता है. ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो 2 पार्टनर्स हैं, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया है. दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स. उनने सी को, एक नया पार्टनर को एडमिट किया, उसका प्रॉफिट शेयर था 1/5 और आपसे कह दिया गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो. ये पहला क्वेश्चन है, पहले टाइप का. इसमें क्या होता है, केवल नए पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर दिया होता है कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आया. ये नहीं बताया जाता कि उसने ये शेयर पुराने पार्टनर से किस रेशियो में लिया, किस तरीके से लिया. ऐसे केस में देखो क्या लिखा है, इन सच अ केस इट इज अज्यूम्ड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर ओल्ड PSR. ऐसे केसेस में ये माना जाता है कि नए पार्टनर को तो आप उसका हिस्सा दे दीजिए और फिर जो भी शेयर बचे उसे पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में ही डिवाइड कर दीजिए. अब अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक, नहीं तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. 2 पार्टनर्स ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना दिया है, नए पार्टनर का शेयर दिया है, आपसे कहा जा रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो. बेटा अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इन इलस्ट्रेशंस को लिखते जाइए और फिर सॉल्व करते जाइए. आओ सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम कहेंगे कि भाई टोटल प्रॉफिट्स को 1 मान लिया जाए. टोटल प्रॉफिट्स को कितना मान लें, 1 मान लें. लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1. अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5. तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ 1. 1/5 ऑफ 1 का मतलब कितना, 1/5 ही होता है. जब 1 में से आपने 1/5 सी को दे दिया और ये बात साफ है, तो ये बताओ ए और बी के लिए क्या बचा, 1 में से 1/5 हटा दें. नाउ प्रॉफिट्स रिमेनिंग फॉर ए एंड बी विल बी 1 माइनस 1/5. अब ये रेशियो सॉल्व करना मुझे लगता है आपको सभी को आना चाहिए. हमने एलसीएम लिया 5, यहाँ 5 - 1 हो गया ये, और हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग फॉर ए एंड बी कितना आ गया, 4/5. जब सी को आपने 1 में से 1/5 दे दिया तो ए और बी के लिए प्रॉफिट कितना बचेगा, ए और बी के लिए प्रॉफिट बचेगा 4/5. अब ये जो 4/5 है इसको ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में, भाई जो उनका पहले रेशियो था 3:2 उसी में बांटेंगे. तो ये देखो इस 4/5 को हमें ए और बी के बीच में बांटना है. इनका पहले रेशियो था 3:2, तो जो भी प्रॉफिट है उसे ए और बी में 3:2 के रेशियो में बांट देंगे. ए को मिलेगा 3/5 ऑफ 4/5, बी को मिलेगा 2/5 ऑफ 4/5.
जो भी बचा था, रिमेनिंग शेयर था, उसे हमने ए और बी के बीच उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए को कितना मिलेगा 12/25, बी को कितना मिलेगा 8/25। ये लो, सभी पार्टनर्स के शेयर आ गए। ए का शेयर आ गया, बी का शेयर आ गया, सी का शेयर तो हमें दिया ही है। तो क्या हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। ए का शेयर, नया शेयर है 12/25, बी का नया शेयर है 8/25 और सी का नया शेयर है 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना 25, 12:8:5 गोज इंटू 25 कितनी बार 5 टाइम्स, तो 1 × 5 5। अब हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12:8:5। यही तो हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। बता दिया हमने। अब आ रहा है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। बेटा जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो लोग, ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल पहले इलस्ट्रेशन की तरह ही है। आप लोग चाहें तो इस समय स्क्रीन को पॉज करके फिर ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिएगा। आओ मैं तो आपको करा ही देता हूँ। डी, ई एंड एफ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। डी, ई और एफ तीन पार्टनर्स से, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना दिया है 5:3:2। दे एडमिटेड जी फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स। इनने जी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। आपसे कहा गया है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो वही केस है, सी का शेयर दिया है पर ये नहीं, जी का शेयर दिया है बस, और कुछ नहीं हमें इंफॉर्मेशन है। क्या करेंगे? फिर से वही, लेट टोटल प्रॉफिट्स बी 1। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो जी का शेयर कितना हो गया 1/6 ऑफ 1, यानी कि 1/6। अगर जी को आपने 1 में से 1/6 दे दिया, जी को आपने 1 में से 1/6 दे दिया, तो डी, ई और एफ के लिए कितना बचा 1 में से 1/6 हटा देंगे। एलसीएम आया 6, 6 - 1। डी, ई, एफ के लिए बचा 5/6। डी, ई और एफ के लिए क्या बचा 5/6। अब डी, ई और एफ इस 5/6 को किस रेशियो में बांटेंगे? अपने पुराने रेशियो में 5:3:2 में। डी, ई, एफ में ये बचा हुआ शेयर हमें बांटना है। डी को मिलेगा 5/10 ऑफ 5/6। ई को मिलेगा 3/10 ऑफ 5/6। एफ को कितना मिलेगा? एफ का प्रॉफिट शेयर कितना है 2/10, सो 2/10 ऑफ 5/6। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से 10 कट गया, ये कितना आ रहा है 5/12। ये आ रहा है 3/12, ये आ रहा है 2/12। ये लो, अब आपको डी का शेयर मिल गया, ई का शेयर मिल गया, एफ का शेयर मिल गया, और जी का शेयर तो आपको पता ही है 1/6। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। डी का शेयर 5/12, ई का शेयर 3/12, एफ का शेयर 2/12, जी का शेयर 1/6। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का रेशियो लेंगे और हमारा रेशियो आ जाएगा 5:3:2:2। ये लो 5:3:2:2, ये आ गया हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिसको ये समझ में आ गया बेटा बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे और अपना सेकंड केस देखेंगे। ये लो, सेकंड केस मैंने स्क्रीन पे लगा दिया। अगर ये सेकंड केस क्या कहता है कि नया पार्टनर आ रहा है और वो अपने हिस्से को पुराने पार्टनर से एक स्पेसिफिक रेशियो में ले रहा है। When the new partner takes his share from old partners in a specific ratio, नया पार्टनर आ रहा है और अपना हिस्सा बाकी पार्टनर्स से एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है। ऐसे में सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से कैसे ले रहा है, कितना कितना ले रहा है। तो कैलकुलेट द शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय ईच ओल्ड पार्टनर। फिर क्या करेंगे, जितना इनने त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, वो हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से हटा देंगे तो हमें नया शेयर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट द सैक्रिफाइस मेड बाय एन ओल्ड पार्टनर फ्रॉम हिज ओल्ड शेयर टू फाइंड हिज न्यू शेयर।
अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो इलस्ट्रेशन देख के समझ में आ जाएगी। ये देखो, अकुल एंड वरुण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Uday as a new partner for 1/5 share in profits, which he took from Akul and Varun equally. एक नया पार्टनर आया उदय, और उसने अकुल और वरुण से कैसे लिया अपना हिस्सा इक्वली लिया। देखो, यही तो बात थी कि नया पार्टनर आ रहा है और वो पुराने पार्टनर से अपना शेयर एक स्पेसिफिक रेशियो में ले रहा है। इस केस में उदय ने अपना शेयर अकुल वरुण से कैसे लिया है? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1। उदय ने अपना शेयर कैसे लिया है? आधा आधा लिया है अकुल और वरुण से। अब आपसे कहते हैं चलो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो उदय का शेयर कितना है? उदय का शेयर दिया है 1/5। ठीक, अब इसमें से उदय ने अकुल से कितना लिया? अकुल से और वरुण से दोनों से आधा आधा लिया, मतलब अकुल से लिया आधा ऑफ 1/5, हाफ ऑफ 1/5। हाफ ऑफ 1/5 का मतलब कितना होता है? 1/10। वरुण से कितना लिया? वरुण से भी आधा लिया अपने हिस्से का, हाफ ऑफ 1/5 यानी कि 1/10। मतलब उदय ने अपने हिस्से में से कुछ अकुल से लिया और कुछ हिस्सा उसने वरुण से लिया, और ये कितना निकाल लिया हमने? 1/10 1/10। अब जब अकुल ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया तो अकुल के पास कितना बचा? भाई अकुल को पहले मिलता था, देखो ये इनका रेशियो था 2:1, तो अकुल को पहले मिलता था 2/3। अब उसने अपने हिस्से में से कितना दे दिया? 1/10। सो अपॉन 30, 3 goes into 30 10 times, 20 minus 3। अकुल के पास बचा अब 17/30। वरुण को पहले मिलता था 1/3, इसमें से उसने कितना दे दिया? 1/10। सो अपॉन 30, 10 minus 3, अब वरुण को मिलेगा 7/30। ठीक, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? अकुल का हिस्सा 17/30, वरुण का हिस्सा 7/30, उदय का हिस्सा कितना? ये नए पार्टनर 1/5। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, अपॉन करेंगे 30, 17:7:5 goes into 30 हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स, तो 1 into 6 6। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 17:7:6। एक बार फिर से, मैंने पहले ही आपको बताया था 2 स्टेप्स होंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि नया पार्टनर जब आया तो उसने अपने पुराने पार्टनर से क्या क्या हिस्सा लिया, तो हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। फिर जो जो उसने हिस्सा लिया है वो पुराने पार्टनर्स के हिस्सों में से माइनस कर देंगे, तो पुराने पार्टनर्स का नया हिस्सा आ जाएगा। अकुल और वरुण का रेशियो दिया था 2:1। ये बताया कि उदय आ रहा है कितने हिस्से के लिए? 1/5 हिस्से के लिए। और वो ये अकुल और वरुण से कैसे ले रहा है? आधा आधा ले रहा है। तो पहले तो हमने ये निकाला कि उदय ने अकुल और वरुण से क्या क्या लिया, फिर उसने जो जो लिया है वो अकुल और वरुण के हिस्से में से माइनस कर दिया, तो हमें अकुल और वरुण का नया हिस्सा मिल गया। अब लेट अस लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 4। अगर आपको इलस्ट्रेशन 3 समझ में आ गया है तो इलस्ट्रेशन 4 खुद करने की कोशिश करिए। ऋषभ एंड अनुभव वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 7/12:5/12। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 7/12:5/12। इन अदर वर्ड्स 7:5 है रेशियो। दे एडमिटेड आदर्श एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। तो ऋषभ और अनुभव पुराने पार्टनर्स थे, आदर्श नया पार्टनर आ रहा है। इन प्रॉफिट्स विच ही अक्वायर्ड फ्रॉम ऋषभ एंड अनुभव इन द रेशियो ऑफ 3:2। इस सवाल में क्या अंतर है? इस पिछले सवाल में किस रेशियो में लिया था प्रॉफिट? 1:1 इक्वली। इस सवाल में आदर्श ने, नए पार्टनर ने अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किस रेशियो में लिया? 3:2 में लिया। आपसे कह रहे हैं नया रेशियो निकालो, तो सबसे पहले तो ये निकालो कि आदर्श नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा कैसे कैसे लिया। ये देखो, आदर्श का शेयर है 1/6, ऋषभ से इसने कितना लिया? 3/5 ऑफ 1/6। तो इसका मतलब कितना हुआ? इसने लिया 3/30। और अनुभव से कितना लिया इसने? 2/5 ऑफ 1/6 यानी कि 2/30। भाई यही तो बोला था कि आदर्श 1/6 हिस्से के लिए आया
और उसने ये हिस्सा कैसे लिया, 3:2 में। तो ऋषभ से लिया होगा 3/5 ऑफ 1/6, अनुभव से लिया 2/5 ऑफ 1/6। तो ये हमने देख लिया कि ऋषभ और अनुभव ने क्या क्या दिया। अब ये बताओ, ऋषभ ने अगर 3/30 दे दिया तो उसके पास बचा कितना, पहले से मिलता था 7/12, 7/12 में से इसने 3/30 दे दिया। आओ ज़रा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आता है 60, 12 गोज इंटू 65 टाइम्स, तो 35 माइनस 6, ऋषभ का हिस्सा बचा 29/60। अब अनुभव को पहले मिलता था 5/12, इसने कितना दे दिया, इसने दे दिया 2/30। अब इसे सॉल्व करो, एलसीएम आया 60, 12 गोज इंटू 65 टाइम्स, तो 25, 30 गोज इंटू 62 टाइम्स, 2 इंटू 2 4। ये हमने पता किया, अनुभव का शेयर बचा 21/60। आ गए तीनों के शेयर, अनुभव का शेयर आ गया, ऋषभ का शेयर आ गया और आदर्श का शेयर तो हमें 1/6 दिया ही। आओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें। ऋषभ 29/60, अनुभव 21/60 और आदर्श का 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनका कॉमन आया, एलसीएम आया 60, तो 29:21:10, ये आ गया हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऋषभ, अनुभव और आदर्श का। चलिए एक और सवाल इसी की तरह का, ये रहा आपके स्क्रीन पर। Anshika and Urmila were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5। फिर से वही 7:5 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। They admitted Rajni as a new partner for 1/6 share। इनने रजनी को एडमिट किया as a new partner for 1/6 share, which she takes 1/24 from Anshika and 1/8 from Urmila। ये क्या नया सवाल है बेटा, ये नया नहीं है, ये उसी सवाल का एक स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट करके दे दिया उनने। देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रजनी आई 1/6 शेयर के लिए और अंशिका से उसने लिया 1/24, उर्मिला से लिया उसने 1/8। ये तो उनने पहले ही सॉल्व करके दे दिया। जो पहला स्टेप आप ये निकालते थे कि उस नए पार्टनर ने कितना कितना लिया पुराने पार्टनर से, वो तो पहले ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। रजनी ने अंशिका से लिया 1/24, उर्मिला से लिया 1/8। चलो तो जब इतना ले लिया तो इनका शेयर, पुराने पार्टनर्स का शेयर कितना बचा, अंशिका को मिलता था 7/12। ये देखो रेशियो दिया था 7:5। 7/12 में से अंशिका ने 1/24 दे दिया, तो हमने एलसीएम लिया 24, 12 गोज इंटू 24 2 टाइम्स, 14 माइनस 1, अंशिका का नया शेयर बचा 13/24। अब उर्मिला का देखिए, उर्मिला को पहले मिलता था 5/12, 5/12 में से उर्मिला ने क्या दे दिया, 1/8 दे दिया। 12 और 8 का एलसीएम फिर 24, 12 गोज इंटू 24 2 टाइम्स, 5 इंटू 2 10, 8 गोज इंटू 24 3 टाइम्स, 1 इंटू 3 3। तो उर्मिला का नया शेयर कितना हो गया, 7/24। मिल गए आपको तीनों शेयर, अंशिका का शेयर मिल गया, उर्मिला का शेयर मिल गया और रजनी का शेयर तो दिया ही है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 13/24 इस टू 7/24 इस टू 1/6, तो अपॉन 24, 13 इस टू 7 इस टू 4, ये आ गया हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो, यू कैन ऑलवेज रिपीट द वीडियो। अब हम लोग जा रहे हैं अपने तीसरे और आखिरी केस पर। ये बड़ा मजेदार केस है, केस 3। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तीसरे केस में क्या है, क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि पुराने पार्टनर्स ने कितना कितना हिस्सा नए पार्टनर को देने के लिए तय किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि ये पता है कि कितना कितना हिस्सा पुराने पार्टनर्स ने दिया, तो उस हिस्से को जोड़कर हम नए पार्टनर का शेयर बना लेंगे। कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर बाय एडिंग द शेयर सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। और फिर जो जो उन्हें सरेंडर किया है वो पुराने पार्टनर्स के शेयर में से हटाएंगे तो हमें उनका नया शेयर मिल जाएगा। कैलकुलेट शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बाय डिडक्टिंग सरेंडर्ड शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर्स।
अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक, नहीं तो इलस्ट्रेशन देख के समझेंगे इलस्ट्रेशंस होते क्यों हैं, इसीलिए होते हैं। आइए देखें, सिद्धि एंड हंसिका एंड सिद्धि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेहा इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। अब नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया, उन्होंने बताया नेहा को इनने नया पार्टनर एडमिट कर लिया। फिर कहते हैं हंसिका सरेंडर्स 1/5 ऑफ हर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ नेहा। हंसिका ने कितना सरेंडर किया? 1/5 ऑफ हर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का 1/5। एंड सिद्धि सरेंडर्स 2/5 ऑफ हर प्रॉफिट। सिद्धि ने क्या सरेंडर किया? अपने प्रॉफिट का 2/5 इन फेवर ऑफ नेहा। कैलकुलेट करें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, आइए देखें। सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि हंसिका और सिद्धि ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया। पढ़ो, हंसिका ने क्या सरेंडर किया? अपने हिस्से का 1/5। तो इसका हिस्सा कितना है? 3/5। हंसिका का सरेंडर 1/5 ऑफ 3/5, ये आ रहा है बेटा, हंसिका ने सरेंडर किया 3/25। अब सिद्धि ने कितना सरेंडर किया? 2/5 ऑफ हर प्रॉफिट। अब सिद्धि का प्रॉफिट था 2/5, उसका 2/5 इसने सरेंडर किया, तो 2/5 ऑफ 2/5, यही तो लिखा है 2/5 ऑफ हर शेयर। हर प्रॉफिट शेयर इज व्हाट? हर प्रॉफिट शेयर वाज 2/5। तो 2/5 का 2/5 मतलब इसने सरेंडर किया 4/25। अब हंसिका देना चाह रही है नेहा को 3/25, सिद्धि देना चाह रही है नेहा को 4/25, तो नेहा का शेयर कितना बनेगा? 3/25 प्लस 4/25, यानी कि 7/25। ये आ गया नेहा का शेयर। और यही बेटा मैंने पहला स्टेप लिखा था। देखो पहला स्टेप क्या लिखा था? कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर बाय एडिंग शेयर सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। जो प्रॉफिट शेयर पुराने पार्टनर ने सरेंडर किया है उसे ऐड करके नए पार्टनर का शेयर बना लो। जो सरेंडर किया वो निकाला और फिर ऐड करके नए पार्टनर का शेयर आ गया। अब अगर हंसिका ने अपने हिस्से में से 3/25 दे दिया तो हंसिका के पास बचा कितना? ये देखो, हंसिका का नया शेयर, हंसिका को पहले मिलता था 3/5। 3/5 में से हंसिका ने कितना दे दिया? 3/25। तो इसको कैलकुलेट कर लो भाई, इनका एलसीएम आया 25, 5 गोज इनटू 25 5 टाइम्स, तो ये 15 माइनस 3। हंसिका के पास बचा 12/25। ये लो, हंसिका का नया शेयर आ गया। सिद्धि को पहले मिलता था 2/5, इसमें से इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 4/25 इसने दे दिया। तो अब इसके पास क्या बचा? एलसीएम लेते हैं, 25, 5 गोज इनटू 25, 5 टाइम्स 2 5 are 10। अब सिद्धि के पास बचा है 6/25। ये लो, तो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। हंसिका को मिल रहा है 12/25, सिद्धि को मिल रहा है 6/25 और नेहा को मिल रहा है 7/25। ये 7/25 हमने कैलकुलेट किया था ना, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 12:6:7। राइट, अब आओ दूसरा इलस्ट्रेशन देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 7। हरि एंड ओम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। Sharan joins the firm as a new partner. Hari gives 1/4 of his share. हरी ने कितना सैक्रिफाइस किया? अपने हिस्से का 1/4। एंड ओम गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ओम ने कितना दिया? अपने हिस्से का 2/5 टू द न्यू पार्टनर। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपको पिछला वाला इलस्ट्रेशन समझ में आ गया तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप खुद अटेम्प्ट करिए। ओके, चलो मैं तो लिख रहा हूं, यू कैन पॉज द स्क्रीन ऑलवेज। देखो हरी ने क्या सरेंडर किया? हरी ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 ऑफ 5/8। हरी का शेयर कितना है? 5/8। ये कितना होता है? 5/32। हरी ने सरेंडर किया 5/32। ओम ने कितना सरेंडर किया? 2/5 ऑफ हिज शेयर। अब 2/5 ऑफ हरी ए, ओम का शेयर कितना है? 3/8, यानी इसने सरेंडर किया, ये होता है 6/40।
ये लो, दोनों ने क्या क्या सरेंडर किया ये निकल आया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब शरण का शेयर देखो, हरी ने इसे दिया 5/32, ओम ने इसे दिया 6/40। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें शरण का शेयर मिल जाएगा। ये देखो, इसका एलसीएम होता है 160, 32 जाता है 160 में 5 टाइम्स, तो 5 × 5 25, 40 गोज इंटू 164 टाइम्स, तो 6 × 4 24। इसे सॉल्व करेंगे तो शरण का शेयर आ जाएगा 49/160। अब हरी का नया शेयर देखो, हरी को पहले मिलता था 5/8, 5:3 का मतलब हरी को मिलता था 5/8। 5/8 में से हरी ने कितना दे दिया, 5/32 हटा दो, तो अब हरी के पास क्या बचा, हमने एलसीएम लिया 32, 8 गोज इंटू 32 4 टाइम्स, तो 20 माइनस 5, हरी का नया शेयर है 15/32। अब ओम का शेयर देखो, ओम को मिलता था 3/8, ओम ने कितना सैक्रिफाइस किया है 6/40। ये लो, इसका एलसीएम लिया हमने 40, 8 गोज इंटू 45 टाइम्स, तो 3 × 5 15 माइनस 6, ये कितना होता है 9/40। ये लो, तीनों के शेयर मिल गए, हरि का, ओम का और ये शरण का। तो हरि ओम शरण, ये 15/32 इस टू 9/40 इस टू 49/160। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लिया 160, ये आ गया 75, ये आ गया 36, ये आ गया 49। रेशियो बना 75:36:49। ऑलराइट, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आता है हमारा अगला इलस्ट्रेशन। सर कितने इलस्ट्रेशन, बेटा करते जाइए, एक मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ सवाल में चेंज हो जाता है, इसलिए मैं ये इलस्ट्रेशंस करा रहा हूँ। लेट अस लुक एट दिस इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ठीक है, they admitted C as a new partner. A surrendered, अब लैंग्वेज पढ़ो, A surrendered 1/5 of his share। ठीक है, आओ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, सरेंडर बाय ए कितना है 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहां लिख लेते हैं 1/5 ऑफ, ए का शेयर पहले कितना था 3/5, तो ए ने कितना सरेंडर किया 3/25। क्या ये ठीक है? बिल्कुल, ए ने कितना सरेंडर किया हमने निकाल लिया इन फेवर ऑफ सी। और अब आगे पढ़ो, बी सरेंडर्ड 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। ओहो, ये तो कुछ नया शब्द लग रहा है, फ्रॉम हिज शेयर। ये इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है बेटा। बी ने अपने हिस्से में से 1/5 सरेंडर किया। दोनों भाषाओं में आप अंतर देखिए, यहां लिखा था ए ने अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसने अपने हिस्से का 1/5 सैक्रिफाइस किया। जबकि बी ने क्या सैक्रिफाइस किया है 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/5 सैक्रिफाइस किया। इन अदर वर्ड्स बेटा, सरेंडर बाय बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। बी ने अपने हिस्से में से क्या सैक्रिफाइस किया 1/5, तो बी का सरेंडर ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। अब देखो सी का हिस्सा कितना होगा, ए से लिया 3/25, बी से लिया 1/5, सी का हिस्सा हो गया 4 ये मैं इसे सॉल्व कर लूँ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग 25, तो 5 गोज इंटू 25 5 टाइम्स, तो ये आ गया सी का हिस्सा 8/25, राइट। अब ए का नया हिस्सा देखो, ए को पहले मिलता था 3/5, 3/5 में से ए ने दे दिया कितना 3/25 दे दिया, तो अपॉन 25 एलसीएम 15 माइनस 3, ए का हिस्सा 12/25। अब बी का हिस्सा, बी को मिलता था 2/5, उसने अपने हिस्से में से 1/5 दे दिया, मतलब पहले 2/5 मिलता था, तो अब कितना मिलेगा, इसे तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना बचेगा बी के पास 1/5। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए को मिलेगा 12/25, बी को मिलेगा 1/5,
सी को मिलेगा 8/25। तो हम एलसीएम लेंगे 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12:5:8, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सवाल बेटा अलग क्यों था? क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन के कारण, लैंग्वेज के कारण जो है हमारी सॉल्विंग बदल रही थी। आई होप यू विल कीप दिस केस इन माइंड, दिस इज अ गुड केस। ये काफ़ी बच्चों को परेशान कर देता है। ऑल राइट, सो वी हैव डन 8 illustrations ऑन दिस टॉपिक। क्या क्या एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं हम लोग। हमने बेटा क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के 3 केस होते हैं। एक, जब केवल और केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया होता है, ऐसे केस में हम टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हैं, उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा हटाते हैं, फिर जो भी रिमेनिंग शेयर होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, उसे पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है। दिस वॉज केस 1। इसके बाद हम आए थे केस 2 पे। केस 2 ये क्या था कि नया पार्टनर आ रहा है, उसका प्रॉफिट शेयर दिया है और ये बताया जाता है कि उसने अपने शेयर को पुराने पार्टनर से किस रेशियो में लिया। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर से क्या क्या लिया, और जो जो लिया है वो पुराने पार्टनर्स के हिस्से में से हटा देते हैं, तो हमें पुराने पार्टनर्स का नया हिस्सा मिल जाता है। केस 3, केस 3 ये कि इस केस में नया पार्टनर का हिस्सा नहीं दिया होता, पर यह बताया जाता है कि जब नया पार्टनर आया तो पुराने पार्टनर्स ने उसके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया। तो जो जो उनने सैक्रिफाइस किया है उसको हम ऐड करके नए पार्टनर का हिस्सा बना लेते हैं, और फिर जो जो उनने सैक्रिफाइस किया है वो उनके शेयर में से हटा के पुराने पार्टनर्स का नया हिस्सा निकाल लेते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर टुडे। बेटा अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, hit the bell icon to turn on notifications. Namaste, keep learning. Thank you. Bye bye.